आप में से ही कई लोगों के मैं ये प्रश्न भी देखता हूं कि हमें आपके जैसा जीवन चाहिए, एक निरंतर रहने वाला आनंद चाहिए, उत्साह चाहिए जीवन में और कुछ करने की प्रेरणा भी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो और हमारा मन भी शांत रहे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप इस प्रकार के जीवन के लिए जरूरी कदम जो उठाने पड़ते हैं या फिर जो नियम बनाने पड़ते हैं, क्या उनको बनाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए है। हमने स्वयं भी अपने जीवन पर इस चीज का प्रभाव देखा है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यहां पर जो हमारा नियम है और जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है कि आपको ठंडे पानी में नहाना है। अब इसके पीछे बहुत सारे यौगिक, आयुर्वेद के सिद्धांत और साइंटिफिक रीजन है, उनको हम कुछ समझते हैं जिससे कि आपको पता लगे कि आप कितना बड़ा कार्य कर सकते हो अपने स्वास्थ्य के लिए केवल इस एक आदत से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संकेत ये कि डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मिलेगा, वहां पर आपको जरूर जुड़ जाना है और वहां पर आपको बहुत सारी नई और बेहतर चीजें मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को समझते हैं। पहला जो असर आपको मिलेगा ठंडे पानी में नहाने और एक मैं जो विधि बता रहा हूं उससे, वो है कि स्पर्म काउंट बेहतर होते चले जाते हैं, मोटिलिटी बेहतर होती चली जाती है आपके स्पर्म की और आप अपने अंदर एक मजबूती फील करते हो। ये क्यों होता है इसको ऐसे समझें कि प्रकृति ने हमारे शरीर को बड़ी ही सूक्ष्मता से बनाया है और देखें आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं वो आपके शरीर से बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि जब आपके शरीर से लगभग 3 डिग्री कम जो टेम्परेचर है वो आपके टेस्टिकल्स का रहेगा, तब आपके स्पर्म की गुणवत्ता बढ़ेगी, बनेगी और वो अच्छे से निर्मित भी होगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बहुत टाइट कपड़े पहन रहे हैं और सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं, कॉटन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिंथेटिक कपड़े हैं। अब उनमें होगा क्या कि एक गर्माहट बननी शुरू हो जाती है आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ और जो टेम्परेचर कम हमें चाहिए था वो कम नहीं रहेगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी स्पर्म की गुणवत्ता, जो धातु है, शुक्र धातु है आपका, उसकी गुणवत्ता घटती चली जाती है और आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहां करना क्या है? पहली बात कि ठंडे पानी में स्नान करो, थोड़ी देर तक पानी में रुको, अपने ऊपर आने दो या फिर पानी में अंदर पूरा जाकर के स्नान कर रहे हो तो वो ज्यादा बेहतर है। साथ ही आपको यह भी करना है कि कटी स्नान करना है। करना क्या है? एक बड़ा सा आपको टब आपके घर में आराम से आपको मिल जाएगा, उसमें पानी आप भर लें और पैरों को बाहर रखें और अपने ऊपर के हिस्से को, नाभि से ऊपर के हिस्से को भी बाहर रखें। केवल आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो पानी के अंदर रहेगा। ऐसा आप लगभग 5 से 10 मिनट तक अगर बैठते हो तो इससे आपकी स्पर्म क्वालिटी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और आपको कई तरीके की जो समस्याएं रहती हैं उनमें आपको लाभ मिलेंगे। ये हमारा पहला लाभ है। दूसरी बात ये समझो कि ठंडे पानी में नहाने से आपका नोरेपिनेफ्रिन बढ़ना शुरू हो जाता है और ये हार्मोन जब बढ़ता है तो इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, आपका फोकस बढ़ता है, आप बेहतर फील करते हो। साथ ही जब सर्दी का मौसम कुछ आगे आएगा और अभी से आपने क्या किया, ठंडे पानी में नहाने का एक अभ्यास बना लिया, फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ी लेकिन उसी तरीके से शरीर भी एडजस्ट होता चला जाएगा और आप जब पूरी सर्दियां भी आएंगी तब भी ठंडे पानी में नहा सकोगे। जो एक भूमिगत जल होता है, जो ताजा पानी होता है, उसमें अगर नहाते हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहां पर मैं बहुत ठंडे पानी में नहीं कहूंगा क्योंकि इससे आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि वात और कफ बढ़ जाता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में अगर जो ताजा पानी है, ताजे पानी में नहाओ, बिल्कुल सुरक्षित और आपको बड़े फायदे देगा। तो इससे होगा क्या, जब आप सही समय पर सुबह उठोगे और ठंडे पानी में नहाओगे आप, तो आपका दिमाग कहेगा कि अरे नहीं, ये तो ठीक नहीं है, आप तो अपने ऊपर बहुत स्ट्रेस डाल रहे हो। लेकिन अगर आपने उस समय पर भी अपने उस नियम को बनाए रखा तो आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है AMCC, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये मजबूत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये हिस्सा तब मजबूत होता है जब आपका मन कहे कि ये काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी संकल्प शक्ति से उस काम को करते हैं अगर, तो ये AMCC सक्रिय होने लगता है, मजबूत होने लगता है और ये विल पावर से संबंधित है। यानी कि आपके जीवन के जो दूसरे विषय हैं जिनमें आपको संकल्प की जरूरत पड़ती है, वो संकल्प को निभाने में आपको यहां से बल मिलेगा। तो आपको अभी से, अब तो आप स्नान कर ही रहे हैं ठंडे पानी में, तो वो आपको नियम बना करके रखना है और आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको सर्दियों में वो एक मजबूती भी देगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कई लाभ आपको दूसरे भी मिलेंगे। तो ये हमारी दूसरी बात हुई। तीसरी बात आप समझें कि ठंडे पानी में नहाने से आपका पाचन बेहतर होता है। जी हाँ,
कैसे होता है? देखिए, जब आप ठंडा पानी शरीर पर डालते हैं तो आपके जो रोम हैं, रोमकूप छिद्र हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं वो, और जो बाहरी गर्मी है शरीर की वो अंदर की तरफ जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर से ठंडा पानी शरीर पर पड़ रहा है। तो वो अपने केंद्र में जाती है, जो गर्माहट है शरीर की केंद्र में जाती है। केंद्र क्या है? आपका पाचन तंत्र, आपका मणिपुर चक्र, ये केंद्र है। तो यहां पर वो सारी जो एनर्जी है वो आपके शरीर की इकट्ठा होकर के पाचन की तरफ आती है, और जो एक ऊर्जा होती है आपके पाचन में, अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वो जठराग्नि इससे प्रदीप्त होने लगती है और मजबूत होने लगती है। तो अगर आप ठंडे पानी में नहाए तो पाचन आपका बेहतर हुआ, और पाचन बेहतर हुआ तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सारे धातु बेहतर तरीके से बने, और शुक्र बन के अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो ये ओजस में रूपांतरित होगा, और ओजस आपके चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक लेकर के आएगा। तो इस तरीके से आपके पाचन को भी बेहतर करता है जो आप ठंडे जल में स्नान करेंगे, और ये आपके चेहरे पर भी एक चमक लेकर के आता है। तो इस तरीके के लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ एक और प्रयोग किया जा सकता है जो चेहरे के लिए बेहतर है, और इसमें आप कुछ ज्यादा ठंडा पानी भी ले सकते हो, क्योंकि इसको आप शरीर पर नहीं डाल रहे हो, सर पर नहीं डाल रहे हो, केवल चेहरे के लिए है। तो आपने ठंडा पानी लिया एक बाउल में, और उसमें अपने चेहरे को डुबा करके रखो थोड़ी देर, 15 से 20 सेकंड रहने दो। अगर इससे बढ़ा सकते हो तो 30-40 सेकंड तक रहने दो, और उसके बाद आराम से निकालो, और उसके बाद तौलिए से पोंछ लो। इससे जो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और उसके बाद जब वो रिलीज होती हैं, वो शिथिल होती हैं, तो उससे तेजी से आपके चेहरे की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इससे जो चेहरे की सेल्स हैं आपकी, वो भी स्किन सेल्स भी बेहतर होती हैं, और टोन होता है चेहरा एक तरीके से। इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये प्रयोग भी ठंडे पानी से आप कर सकते हैं। चौथे स्थान पर जो लाभ है वो समझें कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम भी करेगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, जब आप ठंडे पानी में नहाते हैं तो एक बार थोड़ा कोर्टिसोल बढ़ता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो थोड़ा बढ़ता है। लेकिन देखा यह गया है कि जो आपका रेस्टिंग कोर्टिसोल लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है जब आप लगातार अपने इस रूटीन को बना करके रखते हो। तो रेस्टिंग कोर्टिसोल कम हो जाएगा, उससे अधिकतर समय क्या हो रहा है? आप ज्यादा शांत हैं, स्ट्रेस नहीं है, आप देखना आप लाइट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ? कोर्टिसोल कम हुआ, और कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसे समझ लो आप। कोर्टिसोल बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है, तो टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आएगा। ठंडे पानी में नहाए आप और लगातार आपने इस रूटीन को बना के रखा, तो इससे होगा क्या? आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा अनुभव होगा इससे। तो इस तरीके से भी आपके लिए काम करेगा, यानी कि आपकी स्ट्रेस को ये कम करेगा और आपको ज्यादा एक्टिव करेगा, और आपको अंदर से मजबूती देगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो पुरुषत्व बढ़ेगा और आप बेहतर फील करोगे। तो ये प्रभाव भी इसका होगा। ठंडे पानी में नहाने से डोपामिन लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखें, आप बहुत सारी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, कोई रील स्क्रॉल, शॉर्ट स्क्रॉल, गलत तरीके की चलचित्र आदि देखना, गलत क्रियाएं करना, हमारे युवा बड़े इसमें आजकल संलग्न हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें डोपामिन मिलता तो है, लेकिन वो एकदम से क्रैश हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह उठ करके लगातार ठंडे पानी में नहा रहे हो, तो जो आपका डोपामिन बढ़ेगा वो 2 से 3 घंटे तक सस्टेन रहेगा, बना रहेगा, एक ऊंचे स्तर पर बना रहेगा, और आपको एक मोटिवेशन, आपको फोकस, आपकी प्रेरणा और एक आंतरिक रूप से जो बेहतर अनुभव करते हैं वो लंबे समय तक आप करोगे, अगर आपने ये रूटीन बनाए रखा और सुबह आप ठंडे पानी में नहाए तो इतनी सी ही ये बात है, बस इसको समझ लो, मन में बिठा लो, और ये बड़ा लाभ देगा आपको। एक छोटा सा काम ये आज से आपको करना शुरू करना है, इस बात का ध्यान रखें। एक और मैं आपको बात बता दूं कि सोने से पहले आप स्नान करते हो, जैसे अभी कुछ गर्माहट वाला मौसम है, तो सोने से पहले भी स्नान करते हो तो नींद बेहतर आएगी। सोने से पहले स्नान किया, उसके बाद पैरों के तलवों में देसी तेल की या देसी घी की मालिश आपने की, तो ये बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही एक सूत्र और समझ लो कि आप कभी भी ठंडा पानी लेकर के ऊपर डाल रहे हैं तो पहले थोड़ा सा अंजुली में पानी ले लो, जिससे कि आपका उस जो पानी का ताप है उसका आइडिया आपके शरीर को हो जाए और एक शॉक ना लगे। तो करना क्या है, अंजुली में पानी लिया और उसको सर के ऊपर डाल के यहां पर सहस्त्रार चक्र पर हल्का हल्का सा आपको क्या करना है, टैप करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको एकदम शॉक नहीं लगेगा, आपका शरीर पहले से तैयार हो जाएगा स्नान के लिए, और आपके लिए ये बिल्कुल सेफ रहेगा, उपयोगी रहेगा। फिर तो इतनी चीजें हैं जो आज मुझे आपको बतानी थी। छोटी छोटी बातें मिलकर के जीवन को आदर्श, बड़ा और विशेष बनाती हैं। भविष्य में इस सीरीज में और भी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी आपके लिए, लेकिन आज जो हमने संकेत किया इसको आप समझें और इसको पालन करना शुरू करें। एक छोटा सा संकेत और के देसी व्यायाम का एक कोर्स हमारा जल्द ही आने वाला है,
उसका लिंक आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाना है। तो वहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो ये भी हमारे युवाओं के लिए बहुत उत्तम होगा। इस पर भी ध्यान देना, इस व्यवस्था से भी जुड़ना। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। नमो नारायण।